नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट विद एके में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान के 22 महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं। प्रश्न संख्या 1, मगध का कौन सा सम्राट अपारो परशुराम के नाम से जाना जाता था? ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महापद्मनंद। महापद्मनंद को अपारो परशुराम के नाम से जाना जाता था, लेकिन पुराणों में इसको एक नाम और बोला जाता था। इसको बोला जाता था सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक, ठीक है, सर्वछत्रांतक बोला जाता था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवन जिसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंडप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजित, ऑप्शन डी उदयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये जो है राजा हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। हर्यक वंश का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंग चंपा, ऑप्शन बी कौशल अहिच्छत्र, ऑप्शन सी वत्स कौशाम्बी या ऑप्शन डी मत्स्य विराटनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कौशल अहिच्छत्र। अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर होगी, लेकिन कौशल की अहिच्छत्र नहीं होगी। कौशल जनपद की राजधानी साकेत है, ठीक है। कौशल जनपद की राजधानी साकेत, ठीक। इसका एक नाम और आता है कि कौशल की जनपद की जो राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती भी थी पहले, श्रावस्ती। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कौशल जनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती दोनों होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था? उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक शासकों ने, ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन सी सातवाहन शासकों ने, ऑप्शन डी मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंडो ग्रीक शासकों ने। सातवाहन शासक जो है शीशे के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे, ठीक है। शीशे के सिक्के चलाने वाले पहले शासक थे। नेक्स्ट, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजा आम्भी ने, ऑप्शन बी राजा पोरस ने, ऑप्शन सी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी राजा पद्म नंद ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर ये रहा, ऑप्शन बी राजा पोरस, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है? ऑप्शन ए ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से
या ऑप्शन डी अशोक के दूसरे स्तंभ लेख से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। नेक्स्ट, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज की इंडिका या ऑप्शन डी वायुपुराण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक, मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज के बारे में लिखा था। ठीक, भारतीय समाज के इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था। भारतीय समाज को उस समय इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था। उन्हीं 7 विभागों में से जो है इन्होंने एक दास्तां के बारे में भी लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ठीक, ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मनुस्मृति। नेक्स्ट, इसमें देखो मिलान करने के लिए आ गया है, तुम लोग मिलान करते हैं। एक नाम दे दिया है, ठीक, और दूसरा उपनाम दे दिया है। तो देखते हैं इसके मिलान करके। ठीक है, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार ये उपनाम दिए गए हैं। तो चलिए ठीक है, हम इनको मिला लेते हैं। चंद्रगुप्त का जो उपनाम जो था सैंड्रोकोटस, टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, इनको बोलते हैं सैंड्रोकोटस, इनका उपनाम था। और बिंदुसार का जो उपनाम था अमित्रघात। अशोक का उपनाम प्रियदर्शी, ये भी हो गया प्रियदर्शी। मैं आपको साफ साफ लिख दे रहा हूँ, प्रियदर्शी। टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गई है। ठीक है, प्रियदर्शी। चाणक्य को तो आप लोग जानते हैं कि इनको विष्णुगुप्त बोलते हैं। चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इसके हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 317 ईस्वी पूर्व में, 315, ऑप्शन सी 305, ऑप्शन डी 300। इसका राइट आंसर 305। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 320 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 606 ईस्वी पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? वह कौन सा वंश था जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश होगा। देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश का शासन बहुत बड़ा था। ठीक है, तो देखा जाए तो किताबों में और पुराणों के हिसाब से जो माना जाता है, अधिकतर किताबों के हिसाब से जो लिखा है, मौर्य वंश का शासन जो है अफगानिस्तान ठीक, अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से, कौन सा पूर्वी हिस्से, मौर्य वंश का साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से तक फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सातवाहन। सातवाहन वही शासक जिन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए
पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र पुत्र सतकर्णी, या ऑप्शन डी सुशर्मन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं हुआ है? कौन से? कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी चंपा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए श्रावस्ती। श्रावस्ती नगर जो है कनिष्क के रप्तक अभिलेख में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। रप्तक अभिलेख के बारे में आपको बता दें कि रप्तक अभिलेख कनिष्क का जो है अफगानिस्तान में जो है सन 1993 में इनकी खोज की गई थी। कनिष्क के रप्तक अभिलेख की 1993 में अफगानिस्तान में खोज की गई थी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आगे लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। ठीक है, ये अभिलेख हो गए और दूसरे पे शासक हैं। ठीक है, हम लोग इनका भी मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए नासिक गौतमीपुत्र, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा खारवेल, ठीक है, ऑप्शन सी भीतरी पुष्कैलिन द्वितीय, ऑप्शन डी गिरनार रुद्रदामन। ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देखो, चलो इसका आंसर हम बाद में करेंगे। इसका शायद मुझे ये वाला लग रहा है, भीतरी पुष्कैलिन द्वितीय, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है, देख लेंगे इसको बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी दारा सिकोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट, शक विजेता किसे जाना जाता है? ठीक, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का इनका एक उपनाम था विक्रमादित्य। इनका एक उपनाम विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट, इन्होंने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? तो रजत सिक्के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला ऑप्शन ए प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कंबोज राजपुर स्लैश हाटक, ऑप्शन बी अशमक स्लैश पोटिल, ऑप्शन सी सूरसेन कौशाम्बी, या ऑप्शन डी कौशल श्रावस्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सूरसेन कौशाम्बी। कंबोज राजपुर, कंबोज की राजधानी राजपुर, असमक की पोतन, वहीं कौशल की श्रावस्ती, लेकिन सूरसेन की कौशाम्बी नहीं होगी। सूरसेन की कौन सी होगी? मथुरा। तो सूरसेन की मथुरा है। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।